हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे रिफाइन सर्चेज या गूगल सर्च ऑपरेटर के टॉपिक को। गूगल सर्च ऑपरेटर है क्या और ये किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसके मदद से हम कैसे एसईओ में मदद ले सकते हैं, इसकी मदद से हम कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये कहूंगा, मैं आपको इन सब का जो रिटर्न कंटेंट है मैं आपको एक गूगल शीट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लस मैं आपको ये अपडेट भी कर दूंगा, ये गूगल डॉक्स की फाइल भी दे दूंगा, ठीक है। तो दोनों आपको मटेरियल मिल जाएंगे, प्लस मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन कहूंगा, एक ये गूगल सर्च ऑपरेटर्स का एक डॉक्यूमेंट है इंस्टा की वेबसाइट पे, वो भी आप पढ़ने को मैं आपको कहूंगा, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो को देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिरकार है क्या रिफाइन सर्चेस। क्या देखो, कई सारे आप जब गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। कोर्स इन दिल्ली फॉर एग्जांपल मैं ये सर्च करता हूँ, अब आपके सामने कई सारी चीज आ गई है, ये देखो इतनी सारी चीज आ गई, इतने रिजल्ट आ गए। अब ये रिजल्ट है क्या, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक्चुअल रिजल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाओगे वो देख सकते हो। जैसे आपको ये सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये कितनी बार आ रहा है, मतलब सिर्फ ये पूरा सेंटेंस कितनी वेबसाइटों पे है, पूरा सेंटेंस ये देख सकते हो आप। कहीं से आपको गूगल के लास्ट पेज पे आना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप अगर हर जगह जाओगे तो यहाँ पे हर जगह दिख जाएगा, मतलब गूगल के लास्ट आपको टोटल दिख चुका है 143 रिजल्ट्स है, ठीक है। अब मैं आपको फिर से गूगल के फर्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ था। अब मैं इसको कंट्रोल एफ करके सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये देखो कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया। अब आप देखो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर जगह ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, कहीं ना कहीं टाइटल हेडलाइन डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं ये रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। एक तरह से रिफाइन सर्च। पहले क्या, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालता तो यहाँ पे रेंडमली कुछ भी आ सकता है, ये देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली वहां पे आए, लेकिन जब मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालूंगा तो वो चीज आ जाती है। इसके अलावा और कई चीजें होती है, जैसे कि आपको अपने वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस का पता लगाना है। जैसे आपकी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल विकीपीडिया, विकीपीडिया आपको पता लगाना है विकीपीडिया के सारे इंडेक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप वो कैसे पता लगा सकते हैं, तो ये होते हैं रिफाइन सर्च या गूगल के ऑपरेटर्स। कैसे पता लगाएंगे हम इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला ऑपरेटर है उसके पास हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कैसे आप किसी भी वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस का पता लगा सकते हो, ठीक है। किसी भी वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस का पता लगा सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको वो आता है रिफाइन सर्च आता है, साइट कॉलन आपका जो भी डोमेन का नाम होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक डोमेन का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक डोमेन का नाम, मैं इसको सर्च करता हूँ। अब देखो ये जो सारे रिजल्ट है ना, इंडेक्स रिजल्ट है, आपको दिख रहा है टोटल कितने रिजल्ट है, 16 इंडेक्स रिजल्ट है। अगर आपका पेज, आपका यूआरएल इसमें आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब गूगल पे वो इंडेक्स है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है 16 रिजल्ट, यानी गूगल ने सिर्फ 16 रिजल्ट को इंडेक्स किया है इस वेबसाइट के पेजेस तो कई होंगे, लेकिन इस वेबसाइट के कितने रिजल्ट को इंडेक्स किया, 16। कैसे फाइंड करोगे, ये देखो इसका ऑपरेटर साइट कॉलन यहाँ पे डोमेन नेम, ठीक है, जो मैंने डोमेन का नाम लिख दिया, कोई दूसरा डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दूसरा डोमेन नेम सर्च कर लेता हूँ, जैसे facebook.com, ठीक है। यहाँ पे सारे आपके सामने वही यूआरएल आ गए होंगे जो चीज इंडेक्स होगी गूगल पे फेसबुक की, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, आपको क्या करना है, साइट कॉलन योर डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम यहाँ पे लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, साइट कॉलन यहाँ पे आप लिख दो डोमेन नेम, ठीक है। इस तरह से आपका .in.com जो भी हो यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ साइट कॉलन, जैसे ये कोई वेबसाइट है इसका मैं दिखा देता हूँ डोमेन नेम, ठीक है। इस तरह ये जैसे कोई हैक वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट कभी हैक हो जाती है, जैसे ये आपको हैक रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, हैक रिजल्ट दिख रहा है, तब आप कैसे फाइंड करोगे ये वेबसाइट का ये पेज हैक हो चुका है, आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपको उसके लिए इस रिफाइन सर्च का मदद लेना पड़ेगा। जैसे ये रिफाइन सर्च डाला, मुझे दिख गया चाइनीज जापानीज अटैक भी होता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, ये दिख गया मुझे, और ये इंडेक्स है। अब तो कितनी बड़ी नुकसान की बात है, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो आप गूगल सर्च ऑपरेटर की मदद से, जो कि होता है जिससे आप इंडेक्स पेजेस का पता लगा सकते हो, ठीक है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेज साइज का आता है। देखो इमेज साइज का पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फिर हम देखते रहेंगे, ठीक है। इमेज साइज आपको देखो, अगर आप कभी डिजिटल मार्केटिंग लिखोगे, डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ इमेजेस पे जाओगे, इमेजेस पे जाने के बाद आपको यहाँ इमेजेस मिलेंगे। अब देखो इमेजेस का हर एक साइज डिफाइंड होता है, जैसे ये कितने 700 बाय 420, ये कितने की है
यहाँ पे आप देखोगे 2000 बाय 1300, मतलब इमेज का साइज होता है, आपको एक पर्टिकुलर डायमेंशन का साइज, तो आप वो कैसे फाइंड करोगे, वो हम मैं आपको उसका रिफाइन सर्च बता रहा हूँ। उसके लिए आप टाइप करो इमेज साइज, यहाँ पे ये डालोगे कोलोन, उसके बाद जो भी आपका इमेज का साइज होगा, फॉर एग्जांपल 1000 बाय 1000। इसके बाद आपका कीवर्ड डालो, जैसे कि मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरा एक कीवर्ड है। अब आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना, ठीक है, आप फिर से देख लेते हैं, ये आप इसको ध्यान से देख लो। इमेज साइज यहाँ पे आप डाल दो कोलोन करके, आप डाल दो जितने भी आपको इमेज का साइज चाहिए, उसके बाद आप डाल दो जो भी आपका कीवर्ड है जिसके रिलेटेड आपको इमेज चाहिए। मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड इमेज। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देखो मेरे सामने जो भी इमेज साइज होंगे, इमेज साइज मेरे सामने सारी 1000 बाय 1000 की आ गई है, देखो 1000 बाय 1000 की इमेजेस आ गई। अगर कभी आपको यूज करना पड़े तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइन सर्च होगा, ठीक है। एक और चीज आप देखो, हर एक इमेज आपने सुना होगा कॉपीराइट इमेजेस होती है, आप उन इमेजेस को कैसे एक्सक्लूड करें कि आप वही इमेजेस यूज करो जो कि कॉपीराइट फ्री हो। तो उसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे आ जाओ, टूल्स पे क्लिक करो, यूजर राइट्स पे क्लिक करो और रखो करो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी इमेजेस होगी आप उन्हें यूज कर सकते होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके रिलेटेड 1000 बाय 1000 में कुछ नहीं दिख रहा होगा तो इसीलिए आ रहा है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन्स कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब सारी आपको 1000 बाय 1000। अगर मैं कोई और कीवर्ड डालता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाइथन, ठीक है, पाइथन में डाल दे, इमेज साइज 1000 बाय 1000 और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पाइथन डाल दिया, ठीक है, पाइथन डाल दिया और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ। आप देखते हैं मेरे सामने जो भी इमेजेस होगी, जो भी वो होगी 1000 बाय 1000 की, ठीक है। दो रिफाइन सर्चेज हमने करके देख लिया, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड हमारा रिफाइन सर्च आता है जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब डिजिटल आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च करता हूँ, आपको वो वेबसाइट चाहिए जिसमें ये वर्ड एग्जैक्टली आ रहा हो, एग्जैक्टली ये वर्ड सेंटेंस आ रहा हो, तो आप क्या करो, इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख लो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख लो। अब सर्च करो, अब आप देखोगे आपको सिर्फ वही वेबसाइट दिख रही है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, हर जगह आपको वो दिख ही रहा होगा। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं होगा जहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं होगा। तो इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंडेटरी रख दो आप, ताकि आपको एग्जैक्ट वही वेबसाइट दिख जाए जिसमें ये वर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है, ये वर्ड रिपीट हुआ है। तो हमारा थर्ड फिनिश हो चुका है। अब हम फोर्थ के ऊपर आते हैं। फोर्थ जो कि हमारा है फाइंड इंडेक्स पेज। अब आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है केशवडिमरी.com, जैसे कि मेरी है, ठीक है, आपकी कोई वेबसाइट है। अब आप अपने इसने आज ब्लॉग पब्लिश किया, आपको वो पता लगाना है कि वो 2 दिन बाद इंडेक्स हुआ है या नहीं। तो आप कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे, साइट कॉलन ये वही डालेंगे, इसके बाद तो मुझे दिख जाएगा ये, ठीक है। अब ब्लॉग का कुछ ना कुछ टाइटल होगा, ठीक है। ब्लॉग का टाइटल क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं ब्लॉग का टाइटल दे देता हूँ, इन टाइटल, यहाँ पे आप लिख दो होस्टिंगर, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने होस्टिंगर से कुछ डाला हुआ है, ठीक है, इन टाइटल, ये देखो। अब मैं इसे इसमें नहीं है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिला, 2 मिनट, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने इन टाइटल नाम से होस्टिंगर नाम से डाल रखे थे, ये देखो होस्टिंगर। अब मुझे केशवडिमरी.com की साइट दिख रही है, ये देखो केशवडिमरी.com की साइट दिख रही है, और इस साइट के अंदर टाइटल के अंदर होस्टिंगर आना चाहिए, ये बोल रहा है। और एक और सर्च दिखा देता हूँ जो कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, क्या है, यूआरएल के अंदर। आप यूआरएल से कैसे फाइंड कर सकते हो, कोई ब्लॉग पब्लिश किया उसका यूआरएल में आपको कोई वर्ड आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब साइट ये, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, अब ये देखो फिर भी आ रहा है, क्योंकि इसके यूआरएल में क्या है, ये एक तरह वेब स्टोरी है लेकिन इसके यूआरएल में होस्टिंगर आ रहा है, ठीक है। इन यूआरएल इन टाइटल, टाइटल में होस्टिंगर, यूआरएल में होस्टिंगर, तब जाके मुझे ये रिजल्ट दिख रहा है, इन यूआरएल, ठीक है, प्लस इन यूआरएल कॉलन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपका कीवर्ड जो भी आपने यूआरएल टाइटल में मेंशन किया होगा, इसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले वही रिफाइन सर्च आएगा, साइट कॉलन, ये इस साइट का वो मुझे पेजेस दिखाओ जिनके पेज में होस्टिंगर हैज अ टाइटल है, ठीक है। ऐसा एक में है तो इसने एक रिजल्ट दिखा दिया। इसके बाद और मैं क्या कर सकता हूँ, और भी देख लेते हो, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक और रिजल्ट दिखा देता हूँ, साइट कॉलन कोई बड़ी वेबसाइट देता हूँ, जैसे webfx.com, ठीक है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे इससे क्या दिख जाएंगे, इससे दिख जाएगा मुझे इंडेक्स पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। जैसे मैंने ये सर्च किया, मुझे ये सारे इंडेक्स पेजेस दिख गए webfx.com। बट मुझे webfx का सिर्फ और सिर्फ वही पेज चाहिए जहां पे
डिजिटल मार्केटिंग रिपीट कर रहा हूं, एज इन टाइटल में हो डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल इन टाइटल, ठीक है, इन टाइटल जहां पे हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एग्जैक्ट यहां पे दिखाई देता है इन्वर्टेड कॉमास एंड देन एंटर। अब देखो हर एक जगह हर एक टाइटल में आपको डिजिटल मार्केटिंग दिखेगा ही दिखेगा। ये देखो हर जगह हर टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग दिखेगा, ठीक है। ये देखो हर एक रिजल्ट में। अब मैं आपको एक और दिखा, अगर मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालता हूँ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालता हूं तो यहाँ पे ये देखो हर जगह टाइटल में नहीं कहीं पर भी ये दिखा देता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली फायदा अगर आपको लेना है तो इसका यहीं से फायदा आप ले सकते हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल के। सेम इसी तरह से इन यूआरएल काम करता है, ठीक है, इन यूआरएल भी इसी तरह से काम करता है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इन टेक्स्ट भी ऐसा होता है कि टेक्स्ट में कभी भी आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट में मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ इन टेक्स्ट, ठीक है, इन टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे वही इन्वर्टेड को कुछ नहीं किया, टाइटल यूआरएल टेक्स्ट ये तीन एक साथ है, ठीक है। यहाँ पे एंटर मैं प्रेस कर रहा हूं, इसके बाद देखते हैं क्या चीज आ रही है। ये देखो इन टेक्स्ट हर जगह जहां पे भी टेक्स्ट में आपका वर्ड रिपीट हो रहा है मुझे वो वाली सारे पेजेस दिख रहे हैं। वेब एफएक्स के मुझे वो पेजेस दिखाओ जहां पे डिजिटल मार्केटिंग हैज अ टेक्स्ट आ रहा हो, कहीं पे भी आ रहा हो, ये देखो, ठीक है। प्लस जरूर लगेगा, कुछ भी डालोगे प्लस जरूर लगेगा, इन टाइटल इन यूआरएल या इंडेक्स, ठीक है। ये आपके हो गए मेजर यूआरएल, मतलब इंडेक्स पेजेस आप इन दोनों से फाइंड कर सकते हो, इन टेक्स्ट इन यूआरएल या फिर आप कर लो इन टाइटल से, ठीक है। अगर आपको एक पेजेस के सारे ही यूआरएल्स देखने हैं जो कि इंडेक्स है, एक पेजेस के सारे यूआरएल जो इंडेक्स है इससे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट क्वेरी के लिए मैंने आपको बता दिया डिजिटल मार्केटिंग को रख दो इन्वर्टेड कॉमा या फिर अपने कीवर्ड को रख दो। यहाँ पे आप ये लिखना चाहो कि अपने कीवर्ड को रख दो, कीवर्ड को रख दो अपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपने कीवर्ड को, ठीक है। इसके बाद आपको वो फाइंड करना है, अब एक डोमेन है, फॉर एग्जांपल वेब एफएक्स डोमेन है, ठीक है। आपको वेब एफएक्स के सारे सब डोमेन को फाइंड करना, आखिरकार कितने सब डोमेन है वेब एफएक्स के, तो आप लिखो साइट webfx.com, बस आप ये तो लिख दोगे webfx.com, इससे आपको सारे इंडेक्स पेज पता चल जाएंगे वेब एफएक्स के, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना है, webfx.com के आगे एक स्टार जरूर डाल देना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको डाल देना है वेब एफएक्स को स्टार्ट होने से पहले एक तरह से स्टार डाल दो। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारे के सारे सब डोमेन दिख जाएंगे, ये देखो www भी एक तरह से सब डोमेन को काउंट करता है, ठीक है। feedback.webfx.com, ठीक है, हर तरह के आपको सब, अभी ये पता नहीं ठीक तरह से काम क्यों नहीं कर रहा, मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फेसबुक का लेके चलते हैं, फेसबुक, ठीक है, facebook.com, developers.facebook.com, business.facebook.com, portal.facebook.com, वो शायद ना डायरेक्टरी को भी काउंट कर रहा है, वो देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे सही तरह से देखो काम कर रहा है सब। तो मैंने किया क्या, कुछ नहीं, वही यहाँ तक तो सेम कोई कॉमन वही है, ठीक है, बस यहाँ एक स्टार लगा दिया। स्टार लगाने से आपको ये सारे सब डोमेन को फाइंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं गूगल के सारे सब डोमेन को फाइंड करना चाहता हूँ, गूगल के सब डोमेन को सारे फाइंड कर लेते हैं, cloud.google.com, carriers.google.com, play.google.com, store.google.com, सारे के सारे सब डोमेन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या एग्जांपल दे, और आपको मैं और एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी आप यहाँ पे वेबसाइट सर्च करो, वेबसाइट का डोमेन सर्च कर लो, ठीक है। वेबसाइट का डोमेन जैसे डिजिटल इंडिया की कोई वेबसाइट है तो मैं वो देख लेता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी वेबसाइट है उसका यूआरएल डालो और यहाँ से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो, इंडेक्स पेजेस ऑफ योर, कौन कौन से आपके सब डोमेन है, ठीक है, इंडेक्स इन कौन कौन से सब डोमेन है आपके, ठीक है। google.com के जितने भी सब डोमेन होंगे, cloud.google.com, carrier.google.com सारे होंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। आपको और भी फाइंड करना, इंस्टाग्राम का नहीं होगा, ट्विटर का हम देख लेते हैं, ठीक है, ट्विटर का देख लेते हैं, ट्विटर about.twitter.com, blog.twitter.com, developer.twitter.com, ठीक है। इस तरह से आपको सब कुछ दिख रहा है इसके सब डोमेन, तो आप यहाँ से सब डोमेन इसके फाइंड कर सकते हो सारे, ठीक है। रिलेटेड साइट्स, जैसे कि रिलेटेड साइट्स जैसे कि आपको फाइंड करना है सारे आपके कंपटीशन, जैसे अमेजोन आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल आपको सारे कंपटीशन पता करने हैं अपनी वेबसाइट के, तो क्या करोगे आप, रिलेटेड कॉलन आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना amazon.com, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, जैसे ही आप ये सर्च करो, वॉलमार्ट इज योर कंपटीशन, ओवरस्टॉक इज योर कंपटीशन, मैक इज योर कंपटीशन, ये सारे कंपटीशन दिखा देगा। आपको क्या करना है, रिलेटेड कॉलन amazon.com,
ठीक है, related:amazon.com, ठीक है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, इसको ध्यान। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको आपका कंपटीशन क्या, फॉर एग्जांपल facebook.com आपकी वेबसाइट, आपको इसके सारे रिलेटेड लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, फ्लिकर, ये सारे क्या है, फेसबुक के रिलेटेड साइट है, मतलब कंपटीशन है एक तरह से। फेसबुक के रिलेटेड है तो मतलब कंपटीशन है, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो आपके कैटेगरी में रिलेटेड साइट्स को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, ये भी रिफाइन सर्च हो गया, एक तरह डिफाइन का आता है, ठीक है। डिफाइन क्या होता है, डिफाइन अगर आप करोगे डिफाइन मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल ये देखो डिफाइन मार्केटिंग, ये देखो डिफाइन कॉलन मार्केटिंग, इसको क्या बोलते हैं आप देख लेना, मैं इसको कॉलन बोलता हूँ, इसको लेकिन कुछ बोलते हैं, मेरे ध्यान नहीं है, ठीक है। डिफाइन कॉलन मार्केटिंग, इसके बाद देखो ये डिक्शनरी खोल देता है, ठीक है, डिक्शनरी। तो यहाँ पे अगर आपको भी डिक्शनरी किसी का डेफिनेशन टाइप देखनी हो तो आप यहाँ कर सकते हो डिफाइन कॉलन मार्केटिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको कोई वो है, जैसे कोई पीडीएफ है, जैसे वेब एफएक्स का ही मैं एग्जांपल लेके चला, अगर वो पीडीएफ होगी तो पता चल जाएगा। वेब एफएक्स के साइट में आपको वो यूआरएल्स फाइंड करनी है जहां पे पीडीएफ मेंशन है, जहां जहां पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स के यूआरएल मिले, तो क्या करोगे आप, फाइल टाइप पीडीएफ, ठीक है। बस इसको एंटर प्रेस कर दो, यहाँ पे बस यहाँ लिख दो प्लस। वेब एफएक्स के पास होंगे नहीं, मैं कोई और वेबसाइट, मैं कोई बाइजू की वेबसाइट, वेदांतु देख लेते, वेदांतु की वेबसाइट देख लेता हूँ, क्योंकि वेदांतु देता ही होगा पीडीएफ। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैंने टाइप की स्पेलिंग ही गलती की है, ये देखो। अब वेदांतु की मुझे वो साइट दिख गई है, देखो अब मुझे वो यूआरएल्स दिख रहे हैं, site:वेदांतु.com, मुझे वो यूआरएल दिख रहे हैं जिन पे पीडीएफ, जिनका फाइल टाइप पीडीएफ है, देखो पीडीएफ, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ आपको, पीडीएफ 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 पीडीएफ, हर जगह पीडीएफ है, पीडीएफ पीडीएफ, ये देखो कोई भी यूआरएल ऐसा नहीं होगा जहां पीडीएफ ना हो, ठीक है। फाइल टाइप पीडीएफ मुझे ऐसा दिख गया, साइट वही है साइट का जिससे आपको इंडेक्स पेज पता चल जाएगा, प्लस जिनमें पीडीएफ हो, पीडीएफ वाले यूआरएल, ये देखो इसको मैं ओपन करूंगा तो ये पीडीएफ ओपन होगी, ये पीडीएफ भी गूगल पर इंडेक्स है, ये सारी पीडीएफ भी गूगल पर इंडेक्स है, ये समझो आप। तो यहाँ पे इंडेक्स रिजल्ट ही दिखते हैं, तो मतलब पीडीएफ भी इंडेक्स है हमारी, ठीक है। फाइल टाइप पीडीएफ, डिफाइन मार्केटिंग, ये सारे आपको क्लियर होंगे, ठीक है। सब डोमेन, हाँ एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, आपको अपनी वेबसाइट के अनसिक्योर्ड पेजेस को फाइंड करना। अनसिक्योर्ड माने कि जैसे वेदांतु.com होगा, ठीक है, ये एक तो है https पे, और एक हो सकता है कि http पे भी कुछ पेज इंडेक्स हो गए होंगे, वो कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पे आपको ये करना है site:वेदांतु.com, ठीक है। इन यूआरएल तो आएगा, ये तो आप समझ गए, इन यूआरएल https, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है फिर, ये आता है, इनको आपको करना है माइनस, ठीक है, इनको आपको करना है माइनस, ये देखो माइनस आपको करना है इनको, माइनस इन यूआरएल कोलोन https, आप चाहे इसको कर दो और इसको एंटर प्रेस कर दो, अब आप देखो आपके सामने सारे http वाले यूआरएल्स आ गया, माइनस याद रखना, माइनस इन यूआरएल https, इसको आप कर दो, या फिर इतना भी आप कर दोगे ना। इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो मीनिंग क्या बता रहा है, इन यूआरएल वेदांतु.com की वो वाली वेब वो पेजेस को फाइंड करो जिनके यूआरएल में https है, ठीक है। फाइंड किए इसने https वाले, अब उनको कर दो माइनस, क्योंकि आपने यहां लगाया माइनस, उनको कर दिया माइनस, तो बचे अनसिक्योर्ड पेज या नॉन सिक्योर्ड पेज, नॉन एसएसएल पेज, जो कि आपको यहाँ पे दिख गए हैं, ठीक है। एक जो हमारा जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी होते हैं रिफाइन सर्च, वो यही है, एक तो इंडेक्स पेजेस को फाइंड करना, मैं फिर से बता देता हूँ, इंडेक्स पेज को, किसी भी वेबसाइट के इंडेक्स पेजेस को फाइंड करने का ये तरीका है, site:वेदांतु.com। फॉर एग्जांपल आपकी वेदांतु की वेबसाइट है, आप सारे वेदांतु के इंडेक्स पेजेस को फाइंड करना चाहते हो तो आप इधर से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसमें इन यूआरएल वाला मैंने बताया, इन यूआरएल आपको जैसे इन यूआरएल में चाहिए, क्या चाहिए, मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल सर्च कर देता हूं मार्केटिंग, ठीक है। तो ये उन वेबसाइट्स को फाइंड, उन पेजेस को फाइंड करेगा जिनके यूआरएल में क्या मेंशन हो, जिनके यूआरएल में आपका मार्केटिंग हो, ठीक है। इन यूआरएल इन्वर्टेड कॉमास के रखोगे तो बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप सर्च करोगे, आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मार्केटिंग के रिलेटेड शायद, ठीक है। इन यूआरएल आप लिखोगे क्लास 8, फॉर एग्जाम्पल क्लास 8 का तो होगा, इन यूआरएल क्लास 8, तो आपको सारे क्लास 8 का ही दिख गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन यूआरएल।
इन यूआरएल के बाद आप इन टाइटल यूज कर लो, ठीक है, इन टाइटल यूज कर लो। इसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, इन टेक्स्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लास 8 आपके हमेशा दिख रहा होगा, ये देखो क्लास 8 हमेशा दिख रहा होगा कहीं ना कहीं टाइटल में, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से इन टाइटल, इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, तीन तरह के होते हैं। इन तीनों को आप यूज करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्ट क्वेरीज के लिए आपको कोई भी आपका कीवर्ड होगा, जैसे मेरा कीवर्ड है क्लास 8 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है, मेरा एक कीवर्ड होगा। अब इसके रिलेटेड आप सर्च करोगे बड़े सारे रिजल्ट आएंगे, जो कि रेलेवेंट भी हो सके, इररेलेवेंट। आप चाहते हो एग्जैक्टली वही कीवर्ड दिखे जो कि इन जिसमें ये सेंटेंस रिपीट हो रहा हो पूरा पूरे का पूरा, तो आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दो, आपका पूरा का पूरा वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा होगा। अब आप सारे रिजल्ट में, ठीक है, ये देखो रिजल्ट में रिपीट हो रहा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इमेज साइज का, मैंने आपको बताया क्या करना है, इमेज साइज कॉलोन आपका ये कीवर्ड, कॉलोन आपका ये आप साइज बता दो, मुझे चाहिए इमेज साइज 1000 बाय 1000 पिक्सल की, और हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने डाल दिया अपना कीवर्ड। इसको ध्यान से देख लो, ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, कैसे आप सब डोमेन्स को फाइंड करोगे, किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन को कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए होता है साइट कॉलोन, जैसे वेदांतु.com, ठीक है, ये तो मैंने फाइंड कर दिया। इसके बाद लेकिन मुझे चाहिए सब डोमेन, बस यहाँ पे बस डोमेन के आगे क्या डाल देना आपको, स्टार, यहाँ पे डाल दिया स्टार, और यहाँ पे प्रेस कर दो एंटर। जैसे ही आप प्रेस एंटर कर दोगे आपके सामने वो सारे यूआरएल आ जाएंगे जो कि सब डोमेन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ और ही आ रहा है, देख लेते हैं, सुपर रीडर्स, शायद ये अलग से डायरेक्टरी हो, ठीक है, हम इसको नहीं काउंट करते हैं। मेजरली मैं आपको बता दूं, ये सब डोमेन को फाइंड करने का आता है, ये साइड डायरेक्टर को भी काउंट कर लेता है, इसलिए ये सारी अलग अलग डायरेक्टरीज है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम वेदांतु.com, मैं इसको क्या सर्च करता हूँ, जैसे आपको मैंने गूगल से ही बता दिया था, google.com, ठीक है। ये देखो सारे आपके क्या दिख रहे हैं, गूगल के सब डोमेन दिख रहे हैं। फेसबुक देख लो, फेसबुक के भी आपको दिख जाएंगे, facebook.com, सारे के सारे आपको वही दिख रहे हैं, ठीक है। ट्विटर का भी देख लेते हैं, मैंने आपको ट्विटर का भी बताया था। आप यहां से सारे सब डोमेन्स को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आएगा, नॉन सिक्योर्ड पेजेस को कैसे फाइंड करोगे। आपको क्या करना है, साइट ये डाल देना है, उसके बाद इन यूआरएल को माइनस कर देना है, माइनस इन यूआरएल, जैसे कि आप डाल दो https, ठीक है। अब इसको डाल दो, एंटर प्रेस कर दो, आपके सामने ट्विटर के वो सारे पेजेस आ जाएंगे जो कि नॉन सिक्योर्ड होंगे। ये देखो नॉन सिक्योर्ड पेजेस आपके सामने ट्विटर के आगे http पे, ये देखो http बकायदा। आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता चल गया ये पेज आपका नॉन सिक्योर्ड है, ये वाला पेज http पे, आप क्या कर दो, इसे रीडायरेक्ट कर दो अपने सिक्योर्ड पेज पे। मतलब जब जब बंदा क्या करे, जब जब बंदा टाइप करे https पे, http पे जाए, तो वो रीडायरेक्ट हो जाए किस पे, रीडायरेक्ट हो जाए https पे, ठीक है। ये आप कर सकते हो। डिफाइन चेयर वाला मैंने आपको बताया, ये डिफाइन चेयर, अगर आपको इसी की डेफिनेशन चाहिए डिफाइन चेयर कर दो। अगर आपको अपने पीडीएफ रिजल्ट्स चाहिए, किसी भी वेबसाइट्स की इंडेक्स पीडीएफ को देखना चाहते हो, ये देखो डिफाइन आ गया। अगर आप किसी वेबसाइट की इंडेक्स पीडीएफ को देखना चाहते हो, जैसे साइट आपको मैंने बताया था, वेदांतु का सबसे बढ़िया एग्जांपल दिया था, वेदांतु.com। इसके बाद आपको मैंने बताया था फाइल टाइप कॉलोन पीडीएफ, ये देख लो फाइल टाइप कॉलोन पीडीएफ, ठीक है, डबल डॉट्स, ये वाले इसको जो भी बोलते हैं आप देख लेना, पीडीएफ, और ये सारे पीडीएफ रिजल्ट्स आ गए। इसके बाद कई सारे होते हैं आपको रिलेटेड साइट्स का, मैंने आपको बताया एक और होता है, ठीक है, साइट जैसे विकिपीडिया भी मैं आपको बता देता हूँ। विकिपीडिया के लिए क्या होता है, आप विकिपीडिया तो नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई साइट है, साइट कॉलोन यहाँ पे अपना डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल ये डोमेन नेम है। अगर आप गूगल सर्च कर दोगे, उसके स्पेस एंटर करके गूगल प्रेस करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये सारे मुझे वो रिजल्ट दिखा देगा जहां जहां गूगल मेंशन होगा, जिनके टेक्स्ट में, ये भी एक रिजल्ट होता है, ठीक है। हर जगह कहीं पर भी, चाहे टाइटल में हो, यूआरएल में हो, टेक्स्ट में हो, वो दिखा देगा कि गूगल यहाँ यहाँ मेंशन है। ये देखो गूगल आपको वही रिजल्ट दिखाएगा जहां गूगल कहीं ना कहीं आ रहा होगा, ठीक है। स्पेस कॉलोन डोमेन नेम, ठीक है, स्पेस कॉलोन योर डोमेन नेम, ठीक है। तो इसमें यही रखते हैं। इन एंकर का भी है, इन एंकर में क्या कर दोगे, साइट कॉलोन ये डाल दे, इसके बाद आप डाल दो इन एंकर, और उसके बाद जो भी आपका कीवर्ड होगा इन एंकर, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ जो भी डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आप जैसे सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिक से होता है, इनको आना चाहिए मिनिमम, इसको कर लो। मैं आपको ये
गूगल शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल शीट आप देख लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस आप ये भी देख लो, एक मैं आपको किंस्टा वाले लिंक भेज दूंगा, किंस्टा वाला वो भी देख लेना, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज ध्यान से हो जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो आप बता सकते हो, आपके डाउट को नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। ओके।